बड़ा खुलासा किया है जिसमें पूरे कोटपुर जिले पुलिस की सहयोग, क्या है सब पूरा? काफ़ी समय से इसमें सूचना भी आ रही थी और एक दो इंसिडेंट पहले भी कोई नॉन के साथ हुए, जिस पर जिसे कहते हैं कि आपका एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी कि आपकी वीडियो या आपकी पिक्चर अपलोड कर दी जाएगी, इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। तो जब वो आईपी एड्रेस देखा गया तो कंबोडिया का आया। तो मेरी सबसे बैठ के बात हुई, मैंने कहा भाई अपने एरिया में भी सुनने में आया है कि कुछ लड़के बाहर जा रहे हैं, तो एक बार इसको वर्कआउट तो करो कि जा कहाँ रहे हैं। जिस पर कुछ संदिग्ध लोगों के हमने जो है आईपी एड्रेस और उनकी जब हमने कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली तो काफ़ी की कंबोडिया लोकेशन शो कर रही थी, जिस पर इस पर और गहनता से जांच करके, क्योंकि आपको पता है कि ये एक एक्सटॉर्शन सेंटर्स, कॉल सेंटर्स बाहर चल रहे हैं और काफ़ी लोगों को बरगला कर यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, जिस पर ऑपरेशन साइबर मुक्ति नाम देते हुए एक कंप्लीट टीम को लगाया ताकि इस से जो युवा हैं उनको या जो लोग थ्रेटनिंग हो रही है उनको निजात दिलाई जा सके। इस टीम में ज़िले के 15 थानों की कुल 25 और टीमों में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की संयुक्त कार्रवाई रही। एक साथ होमवर्क करके सबको एक साथ पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थाने बुलाया गया। कंबोडिया से संचालित चाइनीज साइबर गिरोह द्वारा डिजिटल अरेस्ट, फेक वेबसाइट या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों से हजारों करोड़ों की ठगी हर साल होती है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर मार्केट के नाम पर असली ऐप से मिलते जुलते फेक ट्रेडिंग ऐप भी बनाकर उसमें आपको जोड़ लेते हैं और बाद में आपको अप्स दिखाते हैं। बाद में जब आप अपना पैसा निकालने लगते हो तो आपको आउट कर देते हैं। तो ये कंबोडिया स्थित सेंटरों से भी अपने आप को सीबीआई, ईडी, कस्टम के अधिकारी बनाकर भारतीयों को डिजिटल अरेस्ट और जो है कई साइबर फ्रॉड्स का निशाना बनाया जाता है। इसमें जो मुख्य दलाल जो हमारे हत्थे लगा वो है सुरेश सैन, निवासी रामनगर बानसूर का, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है। गिरोह द्वारा अब तक सैकड़ों युवकों को कंबोडिया भेजा गया, इसमें अकेले बानसूर से लगभग 50 के करीब युवक शामिल हैं। अब तक 15 संदिग्धों से पूछताछ में 25 संदिग्ध को 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। विदेश भेजे गए युवकों की पहचान व संपर्क प्रक्रिया जारी। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क व आर्थिक लेन देन की भी आगे जांच करवाई जाएगी। ये पूरा अभियान श्रीमान हमारे रेंज एडीजी साहब के निर्देशन में और मेरी टीम के द्वारा एडिशनल एसपी नाजिम अली जी और सीओ राजेंद्र, सीओ बानसूर मेगा जी और वे ऑल एसएचओस। तो इसमें जो पूछताछ से सामने आया है कि इलाका थाना बानसूर, कोटकासिम, मुंडा और अन्य क्षेत्रों से कई लोग कंबोडिया में रहकर फ्रॉड कर रहे हैं। क्या रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है, वहाँ उनको रखा जा रहा है। एक तरह वो भी वहाँ कहीं ना कहीं पहले तो था, लेकिन अब कुछ सिस्टम उन्होंने भी चेंज किया है। मुख्य अभियुक्त सुरेश सैन पुत्र श्री रामदयाल सैन को जो है मुकदमा 2/26 दर्ज किया गया, धारा 316/2, 318/4, 351/2 बीएनएस, 66 DIT एक्ट में मुकदमा दर्ज। इसका जब हमने पता किया तो इसका पूर्व में एक रिकॉर्ड ये साइबर क्राइम पुलिस लखनऊ ईस्ट के द्वारा भी ये अरेस्ट, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो ये जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि यहाँ से लड़के को जो है फर्जी पासपोर्ट वीज़ा बनाकर यहाँ से भेजते हैं, लाओस, थाईलैंड और इनके थ्रू ले जाकर कंबोडिया ले जाते हैं। कंबोडिया ले जाकर इनको 15 दिन की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप कस्टमर से बात करोगे, कैसे उसको जो है धमकाओगे, कैसे उसको प्रलोभन दोगे, और वहाँ पर ये सेंटरों में लगा दिया जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया अधिकारी बनते हैं, कोई ईडी का, कोई सीबीआई का, कोई किसी तरह का। और अब तक जो इनसे जो पूछताछ में बात आई है, लगभग भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लगभग 1000-2000 युवक युवतियाँ वहाँ काम कर रही हैं। इनको 1000 रुपये अमेरिकी डॉलर जो है मासिक वेतन का इंसेंटिव दिया जाता है और एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं उसका भी इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन वो रखते क्योंकि हिंदी भाषी हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा में काम साउथ वालों के लिए, साउथ इंडियंस को रखते हैं, तो वो लोकल डायलेक्ट वाले लोगों को ही वहाँ पर रख कर काम करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है।
क्योंकि साइबर अपने आप में अवेयरनेस का काम है, तो मेरी आपके माध्यम से कोटपुतली के वासियों से अपील है कि विदेशी नौकरी वाले किसी भी एजेंट पर बिना सत्यापन के भरोसा ना करें। पासपोर्ट, वीज़ा, कंपनी ऑफर लेटर व वर्क परमिट की अनिवार्य जांच करवा लें। बिना लाइसेंसी एजेंट के माध्यम से विदेश जाने से बचें। किसी भी संदिग्ध एजेंट या ऑफर की तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो सूरत में तुरंत 1930 पर या नज़दीकी थाने में संपर्क करें। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार आदि देशों में जाने वाले युवा अतिरिक्त सावधानी बरतें।